क्रिसमस आने वाला है और सुनियो का शानदार बंगला बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। शिजुका अखबार लेने बाहर जाती है और क्रिसमस कार्ड पाती है। इस बीच नोबिता गहरी नींद में सो रहा है, जबकि बिल्ली यू उसे आवाज लगाकर उठाने की कोशिश कर रही है। आखिरकार यू उसकी चादर खींच देती है और उसे उठने के लिए मजबूर करती है। नोबिता खुशी खुशी दरवाजा खोलता है क्योंकि आज वह स्कूल जल्दी पहुंचा है। वह देखता है कि उसके दोस्त इकट्ठा होकर कुछ चर्चा कर रहे हैं। सभी यह सोच रहे हैं कि कल कौन कौन अपने कार्ड दिखाएगा। उत्सुक नोबिता भी बातचीत में शामिल होता है और शिजुका से क्रिसमस कार्ड के बारे में सुनता है। सुनियो मजाक में कहता है, क्या नोबिता का नाम नहीं होगा, जबकि सभी को कार्ड मिला है। मजाक सच साबित होता है। नोबिता गुस्से में चिल्लाता है कि वह अकेला है जिसे कार्ड नहीं मिला। सुनियो सभी कार्ड का एक जैसा संदेश पढ़कर सुनाता है। घर लौटकर नोबिता उदासी से यू को बताता है कि उसे बहुत बुरा लग रहा है। यू भी परेशान हो जाता है और नोबिता को समझाता है कि उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि कार्ड किसने भेजा, बस पार्टी का मजा लेना चाहिए। यू मुस्कुराते हुए अपने जादुई पॉकेट से एक क्रिसमस कार्ड गैजेट निकालता है। वह बताता है कि यह गैजेट भविष्य में बहुत उपयोगी होता है। यू कार्ड को चौकोर आकार में लगाता है और नोबिता को एक कोड देते हुए कहता है कि वह इस गैजेट से एक निमंत्रण तैयार करे। नोबिता तैयार हो जाता है और दोनों जादुई दरवाजे से गुजरते हैं। नोबिता ठंड से कांपते हुए पूछता है, हम कहाँ हैं? वे न्यूयॉर्क में हैं, जहाँ बहुत ठंड है और समय अलग है। वे एक बड़े क्रिसमस ट्री को देखकर हैरान रह जाते हैं। यू गैजेट को ट्री के पास रखता है और कार्ड में जानकारी सेव करता है। तभी एक विशाल क्रिसमस ट्री प्रकट होता है, जिससे सभी लोग चौंक जाते हैं। यू नोबिता को बताता है कि ये गैजेट असली जैसी चीजें बना सकता है, जिन्हें छू भी सकते हैं। नोबिता खुशी से उछल पड़ता है और पूछता है कि क्या ये गैजेट खाने का सामान भी बना सकता है। यू कहता है कि ये बहुत आसान है और जो बनाया जाएगा वह खाया भी जा सकता है। इसके बाद दोनों फ्रांस जाते हैं और फ्रेंच डिश बनाने की कोशिश करते हैं। नोबिता दरवाजा खटखटाता है, लेकिन वह बंद होता है। यू याद करता है कि वहाँ अब भी सुबह का समय है। फिर वे लॉस एंजलिस चले जाते हैं, जहाँ रात का समय होता है। लॉस एंजलिस में वे एक भव्य पार्टी देखते हैं और एक विशाल केक टावर पर चकित हो जाते हैं। नोबिता पूरे भोजन को कॉपी करने का निर्णय लेता है। फिर वे आइसलैंड में बर्फ जमा करने जाते हैं और उसे कार्ड में सेव करते हैं। इसके बाद वे गोल्ड कोस्ट पहुँचते हैं, जहाँ बहुत गर्मी होती है। सभी जगहों से क्रिसमस की खास चीजें इकट्ठा करने के बाद वे घर लौटते हैं। अब नोबिता को निमंत्रण कार्ड लिखने होते हैं। वह लिखता है, आज मेरी पार्टी में आइए और मस्ती कीजिए। लेकिन इतने सारे कार्ड लिखने का सोचकर वह थक जाता है। यू बताता है कि एक कार्ड लिखना काफी है, बाकी कार्ड अपने आप कॉपी हो जाएंगे। फिर वे समय मशीन के माध्यम से सभी दोस्तों को कार्ड देने जाते हैं। अगले दिन नोबिता को याद आता है कि उसने पार्टी का पता नहीं लिखा। यू हंसते हुए कहता है, बस नोबिता द्वारा आयोजित लिख दो, यह काफी होगा। लेकिन नोबिता फिर चिल्लाता है कि उसने अपना नाम भी नहीं लिखा। यूं उसे डांटता है कि अब कोई पार्टी में कैसे आएगा। नोबिता कहता है कि पार्टी स्कूल के पीछे पहाड़ी पर होगी। सभी दोस्त वहां जाते हैं, लेकिन कोई पार्टी नहीं होती। सब सोचते हैं कि ये एक मजाक था। तभी नोबिता और यूबांस के प्रोपेलर से वहां पहुंचते हैं। ज्ञान गुस्से में पूछता है, पार्टी कहाँ है? यू कहता है कि सभी कार्ड को चौकोर आकार में जोड़ें। जब कार्ड जोड़ दिए जाते हैं तो क्रिसमस का सीन तैयार हो जाता है, लेकिन कुछ गायब होता है। यू बताता है कि एक कार्ड अभी भी बाकी है। नोबिता खुशी खुशी वह कार्ड देता है। सभी चीजें जो उन्होंने कॉपी की थी जादुई रूप से दिखाई देने लगती है। सभी दोस्त क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हैं और खुश होकर पार्टी का आनंद लेते हैं। इस एपिसोड में सुनियो ने फिर से अपने दोस्तों के सामने शेख ही बघारी। उसने बताया कि वह अपने परिवार के साथ पहाड़ों में मशरूम तोड़ने गया था। फिर उन मशरूम को सीधे कोयले की आग पर ग्रिल किया। अरे वाह, वे कितने स्वादिष्ट थे, कोई भी रोक नहीं सका। ये सुनकर ही नोबिता के मुंह से पानी टपकने लगा। सुनियो ने ताने मारते हुए कहा, तो तुम दोनों भी जाकर मत्सुटा के मशरूम तोड़ो ना। और फिर उसने कहा, अरे भूल गया, तुम दोनों तो इन मशरूम के बारे में जानते भी नहीं होगे। फिर वह जोर से हंसा और चला गया। इस बात से नोबिता के दिल में जलन भर गई। तो आज के एपिसोड में नोबिता डोरेमोन से मदद कैसे मांगेगा, कौन सा गैजेट इस्तेमाल करेगा, चलिए देखते हैं। मिनी गार्डन के साथ मशरूम तोड़ने का मजा, चलिए शुरू करते हैं। नोबिता घर जाते हुए सुनियो की मशरूम की बात से अभी भी गुस्से में था, लेकिन क्या वह सच में डोरेमोन से मदद मांगेगा? जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने अपनी माँ से विनती की कि उसे मत्सुटा के मशरूम तोड़ने जाने दें। माँ ने उसे समझाया कि शिमेजी मशरूम ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। नोबिता दुखी होकर अपने कमरे में चला गया। इस बीच डोरेमोन व्यायाम कर रहा था, क्योंकि उसे लगा कि वह मोटा हो गया है। जब उसने नोबिता को इन मशरूम की बात करते सुना, तो उसने कहा, यह तो आसान है, जादुई नैपकिन से दोनों मशरूम की डिश मंगाकर तुलना कर लेते हैं। लेकिन नोबिता नाराज हो गया। उसने कहा कि
वह खुद पहाड़ों में मशरूम तोड़ना चाहता है और वहीं उन्हें खाने का मजा लेना चाहता है, जैसे सुनियो ने किया। तभी उसके पापा कमरे में आए। उनके चेहरे पर परेशानी दिख रही थी, लेकिन सच तो यह था कि वह जलन महसूस कर रहे थे। उनके दोस्त ने एक बड़ी सामन मछली पकड़ी थी और इस बात पर घमंड करते हुए पापा को चुनौती दे दी थी। यह सोचकर ही पापा गुस्से से भर गए। पापा ने कहा कि वह काम में बहुत व्यस्त रहते हैं, इसलिए मछली पकड़ने नहीं जा पाए। नोबिता ने पूछा, तो फिर तालाब में क्यों नहीं मछली पकड़ते? पापा ने कहा, बिल्कुल नहीं। सामन मछलियाँ तो प्राकृतिक नदियों और धाराओं में ही पाई जाती है, जब वे हर साल समुद्र से लौटती हैं। एक आदमी को तो नदी में मछली पकड़नी चाहिए। पापा ने कहा कि वह सोचकर ही खुश हैं कि वह इन मछलियों को आग पर ग्रिल करेंगे। डोरेमोन ने कहा, यह तो आसान है, मेरे पास एक तरीका है। उसने एक मिनी गार्डन का सुझाव दिया जिसमें नदी और पहाड़ हो। उसमें पानी डालकर सामन के अंडे डाल दो, वे वहीं बढ़ेंगे। नोबिता को यह गैजेट बहुत पसंद आया। डोरेमोन ने पापा से कहा कि वे अपना फिशिंग सामान तैयार करें, लेकिन पापा समझ नहीं पाए। डोरेमोन ने श्रिंकिंग टॉर्च का इस्तेमाल कर पापा को नदी के अंदर डाल दिया। पापा बहुत खुश हुए और डोरेमोन को धन्यवाद दिया। फिर डोरेमोन ने ध्यान से उस गार्डन को टेबल पर रखा ताकि कोई उसे गलती से गिरा न दे। नोबिता ने पूछा, इसमें और क्या क्या है? डोरेमोन ने दिखाया कि इसमें चढ़ाई के लिए पहाड़, स्कीइंग के लिए बर्फीला पहाड़, बच्चों के घूमने के लिए पहाड़ और एडवेंचर करने के लिए पहाड़ है। नोबिता ने पूछा, क्या इसमें मत्सुटाके के मशरूम तोड़ने का भी पहाड़ है? डोरेमोन ने कहा, हाँ, जापानी लाल देवदार के पेड़ों वाला पहाड़ है। डोरेमोन ने मशरूम के बीच छिड़क दिए और कहा कि सूरज, हवा और बारिश के साथ ये जल्दी उगेंगे। नोबिता तुरंत शिजुका को बुलाने गया। फिर तीनों ने श्रिंकिंग टॉर्च का इस्तेमाल कर मशरूम तोड़ने की अपनी यात्रा शुरू की। डोरेमोन ने कहा कि पहाड़ के दक्षिण दिशा में जाना चाहिए क्योंकि मशरूम वहीं ज्यादा उगते हैं। शिजुका बहुत खुश थी और उसे डोरेमोन के साथ होने से बहुत भरोसा मिला। पहाड़ पर चढ़ना थका देने वाला था, लेकिन स्वादिष्ट मशरूम की सोच ने नोबिता को फिर उत्साहित कर दिया। डोरेमोन ने शिजुका को लाल देवदार के पेड़ों की जड़ों के पास मशरूम खोजने का रास्ता दिखाया। नोबिता अकेले इधर उधर भटकने लगा। अचानक एक जंगली उसके सामने आ गया और नोबिता को भगाने लगा। शिजुका डर गई और डोरेमोन से मदद मांगी। डोरेमोन ने बैम्बू कॉप्टर से शिजुका को पेड़ पर चढ़ाया और नोबिता से कहा कि जल्दी ऊपर चढ़ो, लेकिन नोबिता जड़ से फिसलकर गिर गया। डर से शिजुका ने अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी डोरेमोन ने एनीवेयर डोर खोलकर सुअर को दूसरे पहाड़ पर भेज दिया। नोबिता बेहोश हो गया। इस बीच पापा ने पहली मछली पकड़ी। नोबिता अभी भी मशरूम की रट लगाए हुए था। उसने देखा कि एक मशरूम ऊंचाई पर था। डोरेमोन ने सोचा कि बैम्बू कॉप्टर से इसे तोड़ लिया जाए, लेकिन नोबिता ने कहा, इससे मजा खत्म हो जाएगा, मुझे खुद चढ़ना चाहिए। नोबिता मशरूम तक चढ़ गया और उसकी खुशबू से मंत्रमुग्ध हो गया। अचानक जमीन हिली और उसकी माँ का चेहरा दिखा। नोबिता डर कर गिर गया। दूसरी ओर शिजुका ने और मशरूम देखे और खुशी से चिल्लाई। सब लोग खुश थे। माँ ने जब बाजार में मशरूम की कीमत देखी 10 येन, तो वह भी हैरान थी। डोरेमोन जंगल में खाना बनाने लगा। उसने मशरूम को साफ किया, बीज से काटा और आग पर ग्रिल किया। उनकी खुशबू गजब की थी। सबने कई मशरूम इकट्ठे किए और घर ले आए। पापा ने भी बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी। माँ ने मशरूम की खुशबू महसूस की और तीनों ने उन्हें ताजे मशरूम और मछली दिखाए। माँ को विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने खुद को चुटकी काटी कि कहीं यह सपना तो नहीं। एपिसोड यहीं खत्म होता है। धन्यवाद।